हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका RW टेक क्लासेस पे। मैं अनिल जांगीड़ और मेरे साथ है किशोर सर। लेके आए आपके लिए एक भर्ती सूचना। जी हाँ दोस्तों, ये है NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें आपके पास ITI छात्रों के लिए जो है वो एक जो है वो जॉब है, एक वैकेंसी है। क्या है इसके बारे में बात कर लें, लेकिन सबसे पहले आपको इसमें जो आपका वर्किंग लोकेशन है उसके बारे में बता देते हैं कि ये जो है वो आपके पास केगा। जी हाँ दोस्तों, ये केगा स्थल में जो है वो वैकेंसी निकली है। ठीक है, जो आपके पास कर्नाटका में, जी हाँ दोस्तों, कहां पे? कर्नाटका में है। केगा उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में जो है ये है। और इसकी ऑनलाइन जो आवेदन जमा करने की जो तिथि है वो आपके पास 12 प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 12 मार्च से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि जो है वो 1 अप्रैल 2025 आपके पास है। इसमें अब आगे की जो है वो क्या चीजें हैं कि कौन कौन सी कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें सर आईटीआई पे, अगर हम बात कर लें तो आईटीआई में ये जो वैकेंसी है वो तकनीशियन की वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और टोटल जो इसमें पद हैं वो कितने हैं सर? 226, 222 प्लस 4, 4 बैकलॉग थे, टोटल मिला के 226 है। इसमें कैटेगरी वाइज जो है वो आपको पदों की संख्या दे रखी है। और कौन कौन सी इसमें ट्रेड जो है वो आपके पास जो है वो इसमें कौन कौन से ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी है इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें इलेक्ट्रीशियन की जो है वो 31 है, फिटर के लिए 55 है, ऑपरेटर की 88 है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 17 है, उपकरण मैकेनिक की 24 है, मशीनिस्ट की 3 है, टर्नर की 6 है। ऐसे टोटल मिला के ड्राफ्टमैन सिविल और यांत्रिकी एक एक है। टोटल मिला के 226 वैकेंसी है। यानी अच्छा खासा जो है वो नंबर आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटर। अब सर इसमें ये एक ऑपरेटर लिखा हुआ है कि ऑपरेटर जो है इसमें कौन कौन जो है वो भर सकता है, इसकी अपन जो है वो डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आगे की जो चर्चा है वो मैं चाहूंगा कि किशोर सर जो है वो आगे की चर्चा जो है वो जारी रखें। तो ओवर टू यू सर। जी सर, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और बच्चे वेट भी करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। अब काफ़ी बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि ये सर गवर्नमेंट वैकेंसी है, प्राइवेट वैकेंसी है। तो जी हाँ, ये दोस्तों कंप्लीट आप लोगों का गवर्नमेंट वैकेंसी है। इसके डिटेल के बारे में हम लोग वहीं जा रहे हैं कि क्या डिटेल आप लोगों की रहने वाली है इसके बारे में। राइट, कंप्लीट डिटेल, पेपर पैटर्न आप लोगों का कैसा रहने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन आप लोग किसे पूछ सकते हैं, क्या क्या आप लोगों का यहाँ पर बेसिकली पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आईटीआई वाली के ऊपर आते हैं। और आईटीआई वाली जो है आप लोगों की बेसिकली यहाँ पर दो वैकेंसीज इसके अंदर थी आप लोग की। एक तो थी वेतनिक प्रशिक्षु और साइंटिफिक असिस्टेंट की आप लोग की वैकेंसी थी, जिसमें डिप्लोमा धारक, जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक है आप लोग के, वो अप्लाई कर सकते हैं। अपन चलते हैं हमारी दूसरी चीज के ऊपर जो आप लोगों की रहने वाली है। हमारी जो मेजर वैकेंसी है वो ये वाली है, जिसमें श्रेणी सेकंड हम लोग टेक्नीशियन की वैकेंसी बोल रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या क्या चीज बोली है वो मैं आपको बता दूं। 10वीं में इन्होंने विज्ञान और गणित के विषयों में 50% अंक उसके होने चाहिए। और जो भी ट्रेड में वो अप्लाई करेगा वो 2 साल की आप लोग की उसकी आईटीआई का वहां पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 1 साल का जो ट्रेड होता है उसके लिए जो है वो क्या रहेगा सर? सर उसमें 1 साल वाला जो है उसमें आप लोग को 1 साल की जो ट्रेड है और साथ ही साथ प्लस 1 साल का उसको अनुभव होना चाहिए। मतलब जिनकी ट्रेड 1 साल की है उनको 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। जिनकी ट्रेड 2 साल की है उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर इसमें ये लिखा हुआ है। राइट, उसके आगे चलते हैं। ये चीज तो हुई सर क्वालिफिकेशन की आप लोग की। अब आगे चलते हैं हम लोग पेमेंट के बारे में बात करते हैं। ये पेमेंट है आप लोगों का जो डिप्लोमा वाली वैकेंसीज है उसका पेमेंट है। और हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेकंड जो काम की बात है हमारी तकनीशियन वाले का पेमेंट आप लोग का स्टेटस क्या रहने वाला है। तो इसमें पेमेंट जो आप लोग का रहने वाला है बेटा, आप लोग का वैज्ञानिक जो तकनीशियन है पहले साल में आप लोग का 20,000 रुपये रहेगा। सेकेंड ईयर में आप लोग का 22,000 रुपये वहां पर पेमेंट मिलेगा। 2 साल की अवधि के प्रशिक्षण अवधि जिसको बोला गया है, 24 माह की प्रशिक्षण अवधि आप लोग की यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद में आप लोग की जो सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया तो आप लोग को जो पोस्ट मिलेगी वो तकनीशियन ग्रेड बी की आप लोग की पोस्ट मिलेगी, जिसका वेतन जो रहने वाला है आप लोग का, जिसका जो वेतन रहने वाला है वो फाइनल वेतन कितना रहने वाला है आप लोग का, लगभग मासिक उपलब्धियां आप बता सकते हैं। सर इसमें ये भी बात कर रहे हैं कि आपके पास जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो 2 साल है और 2 साल के बाद में आपको निम्न नियुक्ति के लिए शामिल किया जा सकता है। मतलब आप परमानेंट जो है वो हो सकते हो इसके बाद में, ठीक है ना। लेकिन आपको 2 साल की ट्रेनिंग के ड्यूरेशन से गुजरना पड़ेगा। फिर आपके सफल प्रशिक्षण के बाद में आपकी जो भी वहां पर चीजें हैं वो अगर सब कुछ सही होता है तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। सो सर अगर अपन इसको आगे चलाएं कि जैसे परमानेंट हो जाएंगे तो परमानेंट होने के बाद में आपके पास जो है ये चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी।
इसमें आपके पास सारे जो है वो भत्ते, जितनी भी प्रोत्साहन राशि है, इन सब के बाद में आपके पास जो लगभग है वो 39,000 रुपीज के आसपास जो है वो आपका ये बनता है सर। 39,000 के आसपास जो है वो बनता है। ठीक है, सो अच्छी खासी जो है वो वैकेंसी है सर, ये अच्छी खासी जो है वो वैकेंसी है, जिसमें आपके पास सारा जो आपकी बेसिक है, बेसिक के अलावा आपके पास जो भी टीए डीए जो आपको देखने को मिलेगा वो सब देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए सर, अब इसमें सर सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपके पास जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं सर तकनीशियन में, जिसमें सारी ट्रेड्स आपके पास जो है वो दे रखी है, इसमें आपको एक ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ेगी। ये ऑनलाइन परीक्षा जो है वो आपके पास प्रारंभिक परीक्षा रहेगी प्लस उन्नत परीक्षा रहेगी, और आपके पास जो है वो ट्रेड परीक्षा यानी कौशल जो आपके पास है वो कौशल परीक्षा जो है वो इसके अंदर रहेगी। तो सर ये ऑनलाइन परीक्षा जो है, इसमें प्रारंभिक और उन्नत परीक्षा जो है वो क्या चीज है? सर अपन आगे चलते हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा के बारे में मैं बात करूं तो उसका सिलेबस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। हम लोग डायरेक्ट टेक्नीशियन वाली वैकेंसी के ऊपर जाते हैं जी। हाँ, चरण 1 के अंदर आप लोग की 50 रहने वाली है। वो अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट के अंदर। ये टेक्नीशियन वाला है आप लोग का, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे आप लोग का टेक्नीशियन वाला जो रहने वाला है। इसमें आप लोग के प्रारंभिक परीक्षा जो रहने वाली है, उस प्रारंभिक परीक्षा में 60 मिनट का आप लोग का ये पेपर होगा। 50 वहां पर क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन गणित के रहेंगे, 20 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, और जनरल नॉलेज के आप लोग के करंट जो है आप लोग का बेसिकली अवेयरनेस के वो 10 क्वेश्चन आप लोग के रहने वाले हैं। ये प्री परीक्षा है। उसके बाद में हाँ, इसमें आप लोग के सही उत्तर के 3 अंक दिए जाएंगे और नेगेटिव मतलब 1/3 आप लोग का रखा जाएगा। अधिकतम अंक आप लोग के 150 हैं इसके अंदर। दूसरी आप लोग की बात कर सकते हैं हम लोग चरण 2 के अंदर उन्नत परीक्षा, यहां पर इन्होंने बोला है। उन्नत परीक्षा का मतलब आप लोग का सीधा सा इतना सा है कि जिस ट्रेड में आप लोगों ने आईटीआई पास किया है उस ट्रेड का वहां पर सिलेबस होगा, कंप्लीट सिलेबस। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 120 मिनट की, 50 आप लोग के क्वेश्चंस होंगे, 4 विकल्प होंगे। इसमें बोला गया है कौन सी ट्रेड से आपने किया है उस ट्रेड के आपका पाठ्यक्रम वहां पर लागू होगा। ऑपरेटर में 10+2 का जो पाठ्यक्रम है वो लागू होगा, बाकी ट्रेड में जो उसके पाठ्यक्रम में वो लागू होंगे। अगेन 3 नंबर का रहेगा और आप लोग का 1 नंबर का नेगेटिव रहेगा आप लोग का, यहां पर देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 150 मार्क्स का आपका रहने वाला है। चरण 2 उन्नत परीक्षा के बाद में चरण 2 उन्नत परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करेंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ठीक है, और टाई ब्रेकिंग के लिए आपको रूल पता ही है कि क्या नियम आप लोग के हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं टाई ब्रेकिंग के लिए बेसिकली क्या रूल रहने वाले हैं आप लोग के, राइट। और जो थर्ड स्टेप रहेगा जिसको आप लोग दस्तावेज सत्यापन भी बोल सकते हैं, कौशल परीक्षा भी बोल सकते हैं। कौशल परीक्षा का मतलब होता है स्किल एग्जाम आप लोग का, जो स्किल आपने सीखी है, जिसका एक्सपीरियंस है आप लोग का, उसके बेसिस पर आप लोग की जो फाइनल मेरिट है वो डिसाइड होगी आप लोग की। तो बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेप वेरिफिकेशन आप लोग का होगा। इसमें मेन बात सर एक तो डेट्स की है, सैलरी की है, पेपर पैटर्न की है, आई थिंक ये 3 चीजें, और वैकेंसीज का जो नंबर है वो है। तो जैसे सर ने बोला लगभग 238 जो है वो आईटीआई विद्यार्थियों के लिए जो है वो वैकेंसी है, और ऑलमोस्ट सभी ट्रेड्स में जो है वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 3 स्टेप है आपके पास, सीबीटी 1 हो गया, या आपके पास पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया और तीसरा पार्ट हो गया। पहले पार्ट में आपके पास जैसे बोला गणित, साइंस और जो जनरल नॉलेज है उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर वाले। और उसके बाद में आपके पास जो कौशल उन्नत परीक्षा है वो होगी, और तीसरा जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो है वो पार्ट हो गया। 3 चरणों में ये सारी चीजें चलेंगी। अच्छा खासा नंबर है, लेकिन एक चीज डेट सर जरूर बताएं बच्चों। बिल्कुल, क्लोजिंग डेट जो है वो आपके पास 1 अप्रैल जो है वो इसकी रहेगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं। 2 साल के जो है वो ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बाद में आप इसमें परमानेंट हो सकते हैं। केगा कर्नाटका में जो है ये इसका क्या रहेगा, लोकेशन रहेगा, वहीं पे आपकी जॉब जो है वो रहेगी, जॉब लोकेशन रहेगी। तो सर आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस सर। सो अब जो है वो लास्ट सर, मुझे लगता है ये एनपीसीएल वैकेंसी जो बच्चे जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड बच्चे हैं, वो जरूर जो है वो ध्यान रखें अंतिम डेट का। धन्यवाद सर, आप क्या बोलेंगे? सही है सर, मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन जो है आप लोगों का बहुत अच्छा, आप लोगों का यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा का जो होता है बेसिकली
गवर्नमेंट पीएसयू है आप लोग की, अच्छी जॉब है आप लोग की, सैलरी भी हैंडसम सैलरी है आप लोग की यहाँ पर, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी है, आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, और ट्रेड तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं एलपी के थ्रू यहाँ पर, है ना, तो वो आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और फॉर्म की डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल आप लोग की फॉर्म की लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीजें आप लोग एनपीसीआईएल की वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। हमारी साइड से बस ये इन्फॉर्मेशन इतनी थी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। सभी को राधे राधे, जय हिंद।